ठीक है, अब हम डिवाइस की स्थापना की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आपने अभी इनपुट को कनेक्ट कर लिया है, आउटपुट को कनेक्ट कर लिया है, जिसमें से एक टैंक था और दूसरा फेजल का आउटलेट था। अंतिम चरण तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके डिवाइस में कितने चरण हैं। हो सकता है कि आपका डिवाइस 8 चरणों या 9 चरणों का हो। अंतिम फिल्टर आपके उपभोग के नल से जुड़ता है, वह भी आपने कनेक्ट कर लिया है। अब आप डिवाइस को चालू करना चाहते हैं। आपके पास पावर प्लग है और इसे बिजली में लगाने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने हाउसिंग नंबर 3 को खोल दिया है, ताकि जब आप डिवाइस को चालू करें, पानी दूसरे चरण के कार्बन फिल्टर से तीसरे चरण के फिल्टर और मेम्ब्रेन में न जाए। वो कैसे? आपके सेटअप पैक में एक उपकरण भेजा गया है जो आपके प्री फिल्टर हाउसिंग को खोलने और बंद करने के लिए है। आप हाउसिंग नंबर 3 को आसानी से उस उपकरण से खोल सकते हैं। यह बहुत कठिन काम नहीं है और इसके लिए ज्यादा दबाव की जरूरत नहीं होती, जब तक कि आपने समय पर फिल्टर को नहीं बदला हो और हाउसिंग के थ्रेड्स पर जमाव न हो गया हो। जब आप फिल्टर नंबर 3 को खोलते हैं तो उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया था, आप इस कनेक्शन को बाहर खींच सकते हैं और इस नली के आउटलेट हिस्से को एक पारदर्शी बर्तन जैसे एक जग में रखें, या अगर आप नहीं चाहते तो जैसे ही आपने ओ रिंग खोला, यह काफी है कि आप अपना जग इस कंटेनर के नीचे रख दें। डिवाइस को बिजली से जोड़ें और इनलेट पानी को भी खोलें। एक काला पानी निकलेगा जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कि यह इतना काला होता है कि कोला के रंग जैसा दिखता है, क्योंकि इसमें कोयला होता है। लगभग 4 से 8 लीटर के बीच। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि यह काला पानी जो डिवाइस से बाहर आता है एक अतिरिक्त और खराब चीज है, जबकि वास्तव में जितना अधिक काला पानी डामसा या कोयले की धूल फिल्टर से निकलती है, उस फिल्टर की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि उसमें अधिक कोयला होता है। दुर्भाग्यवश कुछ कंपनियां कोयले के नाम पर कोयला पत्थर का उपयोग करती हैं और इस कोयला पत्थर में वास्तव में कोई धूल नहीं होती है और ग्राहक सोचता है कि इसकी गुणवत्ता अधिक है, जबकि ऐसा नहीं है। असली वनस्पति कोयले के में अधिक धूल होती है जो निश्चित रूप से धोया जाना चाहिए और मेम्ब्रेन फिल्टर में नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप पानी खोलते हैं, डिवाइस को बिजली में लगाते हैं और फिल्टर नंबर 3 को या तो इस तरीके से बाहर निकालते हैं या इस तरीके से। 2 से 3 के कनेक्शन वाले पाइप को बाहर निकालकर एक पारदर्शी बर्तन में रखते हैं। जब काला पानी खत्म हो जाता है और पानी तथाकथित साफ और पारदर्शी हो जाता है, तो आप फिर से डिवाइस को बिजली से निकालते हैं, नल को बंद करते हैं, इंतजार करते हैं कि पानी भर जाए और कंटेनर को उसकी जगह पर रख देते हैं। और अब अगर आप नल खोलते हैं और डिवाइस को बिजली में लगाते हैं, फिल्टर के तीसरे चरण के बाद पानी मेम्ब्रेन में प्रवेश करता है और अब शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब तक जो कुछ भी था वह पूर्व शुद्धिकरण प्रक्रिया थी,